नमस्कार शिक्षक साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। और साथियों, आज की इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं आपका मोस्ट डिमांडेबल क्वेश्चन कि सर फिक्सेशन के बाद बिहार के चाहे किसी भी प्रकार के शिक्षक हो जो विशेष शिक्षक बन चुके हैं, इनकी मूल वेतन और सैलरी, चाहे वो शिक्षक 2003 बैच, 2006 बैच, 2008 बैच दक्षता अनुत्तीर्ण हो या हो 2014 1 to 5 पहली और दूसरी चरण के शिक्षक, चाहे 2014 6 to 8 के पहली और दूसरी चरण के शिक्षक, या फिर 2022 के 1 to 5 के शिक्षक, 2022 के 1 to 5 के बीएड शिक्षक, या फिर 2022 के 6 to 8 के शिक्षक हो, सभी प्रकार के शिक्षकों का क्या रहने वाली है मूल वेतन विशेष शिक्षक बनने के बाद। ना केवल मूल वेतन की मैं बात करूंगा साथियों, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं इनके डीए, एचआरए, मेडिकल, टोटल सैलरी, एनपीएस डिडक्शन, सैलरी इन बैंक अकाउंट, टोटल एनपीएस और टोटल प्रॉफिट के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं वर्ष 2003 में ज्वाइन करने वाले वैसे नियोजित शिक्षकों का जिनका मूल वेतन 1 जनवरी 2024 को 30,420 रुपये था। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 1 जनवरी 2025 को अगले इंक्रीमेंट के तौर पे 31,340 रुपया इनका मूल वेतन बनता है। अब फिटमेंट फैक्टर के अकॉर्डिंग चले तो विशेष शिक्षक का इनका मूल वेतन बनता है यहाँ पे 31,670 रुपये। अब इस हिसाब से इनका ये बेसिक पे बन जाता है। फिर डीए अगर मैं 53% फिलहाल के हिसाब से लेके चलूँ तो 16,785 रुपये बनते हैं। और अगर मैं एचआरए सबसे कम लेके चलूं जो कि 5% होती है, तो इस हिसाब से एचआरए इनका बनेगा 1,584 रुपये। मेडिकल सभी के लिए बराबर होता है जो कि 1,000 रुपये है। और इस हिसाब से इनका टोटल सैलरी बनेगा 51,039 रुपये, जिसमें से एनपीएस डिडक्शन होगा जो कि 4,846 रुपये का होगा। और वहीं इनके इन हैंड सैलरी जो कि बैंक अकाउंट में आएंगे वो होंगे 46,163 रुपये। वहीं अगर मैं बात करूं टोटल एनपीएस में इनका जमा कितना होगा, तो इनका और गवर्नमेंट का मिला के 11,629 रुपये होंगे। वहीं टोटल प्रॉफिट जो इनका बनेगा 57,792 रुपये का बनेगा। ओके, तो अब हम बात करते हैं वैसे शिक्षकों के बारे में जिनका नियोजन हुआ था 2006 में और उनका 1 जनवरी 2024 का मूल वेतन 29,530 रुपये हुई। उस हिसाब से 1 जनवरी 2025 का जो इनका मूल वेतन बनेगा इंक्रीमेंट बढ़ाने के बाद वो 30,420 रुपये होगा। और फिटमेंट फैक्टर के अकॉर्डिंग विशेष शिक्षक बनने पर इनका मूल वेतन बनता है 30,750 रुपये। उस हिसाब से डीए की मैं बात कर लेता हूं तो 16,298 रुपये बनेगा इनका डीए 53% के अकॉर्डिंग। वहीं एचआरए 5% के अकॉर्डिंग 1,538 रुपये। मेडिकल तो 1,000 रुपये कंपलसरी है सभी के लिए। वहीं टोटल सैलरी जो इनका बनता है वो बनता है 49,586 रुपये, जिसमें से एनपीएस डिडक्शन होगा 4705 रुपये का। और सैलरी जो इनके बैंक अकाउंट में आएंगे वो आएंगे 44,851 रुपये। और एनपीएस में इनका और गवर्नमेंट का मिला के 11,292 रुपये जमा होंगे। और टोटल प्रॉफिट जो इन शिक्षकों का होगा वो 56,143 रुपये का। ओके, तो अब हम बात करते हैं वर्ष 2008 में ज्वाइन करने वाले वैसे शिक्षकों के बारे में जिनका 1 जनवरी 2024 का मूल वेतन 27,820 रुपये था। उस हिसाब से अगले इंक्रीमेंट को जोड़ते हुए 1 जनवरी 2025 का मूल वेतन बनता है 28,660 रुपये। और फिटमेंट फैक्टर को देखते हुए इनका जो विशेष शिक्षक का मूल वेतन बनेगा वो बनेगा यहाँ पे 28,980 रुपये। तो साथियों, इस अकॉर्डिंग मैं चलूं तो डीए इनका बनेगा यहाँ पे 15,359 रुपये का। एचआरए बनेगा 1,449 रुपये का। और मेडिकल तो कॉमन है 1,000 रुपये का। इसके अकॉर्डिंग टोटल सैलरी इन शिक्षकों का बनेगा 46,788 रुपये। एनपीएस डिडक्शन होगा इसमें से 4,434 रुपये का। इसके बाद इनके जो सैलरी आएगी इनके बैंक अकाउंट में इन हैंड वो 42,324 रुपये। टोटल जो एनपीएस अकाउंट में जमा होगा इनका और गवर्नमेंट का मिला के वो होगा 10,641 रुपये। और टोटल प्रॉफिट जो इनका होने वाला है वो यहाँ पे
52,965 रुपए का होने वाला है। ओके, तो हम बात करते हैं वैसे शिक्षकों के बारे में जो दक्षता अनुत्तीर्ण हो गए थे और इनका जो मूल वेतन बनता है वो 1 जनवरी 2024 को वो 21,290 रुपए और 25 में यानी 1 जनवरी 2025 में भी इनका मूल वेतन 21,290 रुपए ही था, क्योंकि ये कांस्टेंट था। इसके बाद जैसे ही ये विशेष शिक्षक बनते हैं तो इनका मूल वेतन फिटमेंट फैक्टर के अकॉर्डिंग 25,000 रुपए बन जाता है, क्योंकि फिटमेंट फैक्टर का सबसे न्यूनतम वेतन ही 25,000 रुपए है, इसीलिए इनका मूल वेतन 25,000 यहाँ पे बन जाता है। और इस अकॉर्डिंग इनका जो डीए है वो 13,250 रुपए, एचआरए 1,250 रुपए, मेडिकल 1,000 रुपए, टोटल सैलरी इनका बनता है 40,500 रुपए। वहीं एनपीएस डिडक्शन इनका होगा 3,825 रुपए का। टोटल सैलरी जो इनके इन हैंड आएंगे बैंक अकाउंट में वो होंगे 36,645 रुपए। टोटल एनपीएस अकाउंट में जमा होंगे अमाउंट वो होंगे 9,180 रुपए। और ओवरऑल इनको जो प्रॉफिट होने वाली है पर मंथ वो होगी यहाँ पे 45,825 रुपए का। अब इसी के साथ हम बात करें साल 2024 में ज्वाइन करने वाले 1 to 5 के शिक्षकों के बारे में, जिनका 1 जनवरी 2024 का मूल वेतन 26,210 रुपए था। उस अकॉर्डिंग इनका 1 जनवरी 2025 का जो मूल वेतन बनेगा वो 27,010 रुपए बनेगा। और विशेष शिक्षक बनते ही इनका जो मूल वेतन हो जाता है वो हो जाएगी 27,320 रुपए। और इस मूल वेतन के अकॉर्डिंग डीए बनेगा इनका 14,480 रुपए का। एचआरए जो बनेगा इनका वो 1,366 रुपए, मेडिकल 1,000 रुपए का। और टोटल सैलरी जो इनका होगा यहाँ पे वो 44,166 रुपए। अब इसमें से एनपीएस डिडक्शन जो होगा इनका वो 4,180 रुपए और इनके बैंक अकाउंट में जो शुद्ध पे होगा वो होगा 39,956 रुपए का। वहीं इनके एनपीएस अकाउंट में गवर्नमेंट और इनका मिला के 10,032 रुपए जमा होंगे। एंड इनके ओवरऑल प्रॉफिट की मैं बात करूं तो इनका जो प्रॉफिट बनता है यहाँ पे 49,988 रुपए का। जी हाँ साथियों, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और वर्ष 2014 में ही ज्वाइन करने वाले जो कि सेकेंड फेज में ज्वाइन किए थे वैसे शिक्षकों की मैं बात करूं तो 1 जनवरी 2024 का जो इनका मूल वेतन था वो 25,450 रुपए थे। वहीं 1 जनवरी 2025 का जो इनका मूल वेतन बन जाएगा वो बनेगा 26,210 रुपए का। और फिटमेंट फैक्टर के अकॉर्डिंग चलूं तो विशेष शिक्षक का जो मूल वेतन बनेगा वो बनेगा इनका 26,520 रुपए का। अब इनका ये बेसिक पे हो गया, इसके अकॉर्डिंग डीए इनका बनेगा 14,056 रुपए का। एचआरए जो इनका बनेगा वो 1,326 रुपए, मेडिकल 1,000 रुपए और टोटल सैलरी जो इनका बन रहा है वो 42,902 रुपए का है। वहीं इसमें से एनपीएस डिडक्शन होगा 4,058 रुपए का और इनके इन हैंड सैलरी जो इनके बैंक अकाउंट में आएंगे वो होंगे 38,814 रुपए। टोटल जो इनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा राशि वो 9,738 रुपए और ओवरऑल इनको प्रॉफिट होगा 48,552 रुपए का। ओके, तो अब हम बात करते हैं वर्ष 2014 में ज्वाइन करने वाले 6 to 8 के शिक्षकों के बारे में, जिनका प्रथम चरण में ज्वाइन हुआ था। 1 जनवरी 2024 का मूल वेतन इनका बनता है 28,550 रुपए। 1 जनवरी 2025 का जब इनका मूल वेतन देखा जाए तो वो 29,410 रुपए हो जाएंगे इंक्रीमेंट के बढ़ने के बाद। और जब ये विशेष शिक्षक बने हैं तो इनका मूल वेतन फिटमेंट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग 29,700 रुपए बन जाता है। ये इनका बेसिक पे हो गया। डीए की बात करूं तो 15,741 रुपए होंगे। एचआरए इनका 1,485 रुपए, मेडिकल तो 1,000 रुपए ही होगा। वहीं टोटल सैलरी की मैं बात करूं तो 47,926 रुपए बनता है। वहीं एनपीएस डिडक्शन इसमें से होगा 45,144 रुपए का और सैलरी जो इनके बैंक अकाउंट में आएंगे वो 43,352 रुपए होंगे।
वहीं टोटल एनपीएस अकाउंट में जमा होंगी राशि वो होगी 10,906 रुपए और टोटल प्रॉफिट जो इनको ओवरऑल होने वाला है वो 54,258 रुपए की। ओके साथियों, तो अब हम बात करते हैं वर्ष 2014 में ज्वाइन करने वाले सेकेंड फेज के 6 to 8 के टीचर्स के बारे में। इनका 1 जनवरी 2024 का जो मूल वेतन था वो 27,710 रुपए थे। वहीं 1 जनवरी 2025 का जो इनका मूल वेतन बन गया वो 28,550 रुपए हो गए। वहीं विशेष शिक्षक बनने पर इनका जो मूल वेतन बनेगा वो 28,840 रुपए, जो कि इनका बेसिक पे होगा। इस अकॉर्डिंग डीए इनका बनेगा 15,285 रुपए, एचआरए बनेगा 1,442 रुपए, मेडिकल 1,000 रुपए का। टोटल जो सैलरी इनका बनता है वो है 46,567 रुपए का। वहीं एनपीएस अकाउंट में डिडक्शन होगा इनकी राशि 4,413 रुपए और टोटल सैलरी जो इनके बैंक अकाउंट में आएंगे वो होंगे 42,124 रुपए का। वहीं टोटल एनपीएस अकाउंट में जमा होंगे इनका और गवर्नमेंट का मिला के वो होगा 10,590 रुपए और ओवरऑल प्रॉफिट जो इनकी होने वाली है पर मंथ वो 52,714 रुपए। ओके साथियों, तो अब हम बात करते हैं वैसे शिक्षकों के बारे में जिनका ज्वाइनिंग 2022 में हुई थी 1 to 5 क्लास के लिए। तो इनका जो मूल वेतन बनता है 1 जनवरी 2024 का वो था 16,330 रुपए और 1 जनवरी 2025 को इनको मूल वेतन बन गया वो हो गया 23,280 रुपए ग्रेड पे के साथ में। एंड देन विशेष शिक्षक बनने के बाद इनको भी मिलता है इनका न्यूनतम वेतन जो मूल वेतन है विशेष शिक्षकों का 25,000 वो बन गई एंड ये इनका बेसिक पे हो गया। इस अकॉर्डिंग इनका जो डीए बनेगा 13,250 रुपए का, एचआरए बनेगा 1,250 रुपए का और मेडिकल तो 1,000 रुपए होंगे। वहीं टोटल सैलरी की बात करूं तो 40,500 रुपए बनता है, जिसमें से एनपीएस डिडक्शन में 3,825 रुपए चले जाएंगे। तो टोटल सैलरी इनके बैंक अकाउंट में आने वाले हैं 36,645 रुपए। वहीं टोटल एनपीएस अकाउंट में जमा होंगे 9,180 रुपए और ओवरऑल इनको प्रॉफिट होने वाला है 45,825 रुपए का। ओके साथियों, तो अब हम बातें करने वाले हैं वैसे शिक्षकों के बारे में जिनकी ज्वाइनिंग 2022 में हुई थी 1 to 5 क्लास के लिए, लेकिन थे वो बीएड शिक्षक। तो इनका 1 जनवरी 2024 का मूल वेतन था 16,330 रुपए। वहीं 1 जनवरी 2025 का जो इनका मूल वेतन हुआ वो 16,830 रुपए हुआ और सबसे बड़ी उछाल इन्हीं की मूल वेतन में होगी विशेष शिक्षक बनने के बाद, जो कि होगी 25,000 रुपए और 25,000 रुपए बेसिक पे होने के कारण इनका डीए बनेगा 13,250 रुपए का और एचआरए बनेगा 1,250 रुपए का। मेडिकल तो 1,000 रुपए है ही। टोटल सैलरी की मैं बात करूं तो 40,500 रुपए इनकी भी सैलरी बनती है टोटल और एनपीएस में डिडक्शन इनका 3,825 रुपए का होगा। वहीं सैलरी जो इनके बैंक अकाउंट में आएंगे वो 36,645 रुपए होंगे और एनपीएस अकाउंट में जमा होंगे गवर्नमेंट और इनके मिला के वो 9,180 रुपए। टोटल प्रॉफिट इनको भी होने वाली है वो 45,825 रुपए की होने वाली है। ओके साथियों, तो अब हम लोग बातें करते हैं यहाँ पे 2022 में ज्वाइन करने वाले वैसे शिक्षकों के बारे में जिनकी नियुक्ति वर्ग 6 से 8 के लिए हुई थी। इनकी जो मूल वेतन थी 1 जनवरी 2024 को वो 16,330 रुपए थी, जहां पे इनका जो मूल वेतन 1 जनवरी 2025 को बढ़ के हो जाता है ग्रेड पे के साथ में 24,580 रुपए और विशेष शिक्षक बनने पर इनके मूल वेतन में थोड़ी सी बढ़ोतरी होने के बाद इनका जो मूल वेतन बन जाता है लगभग 28,000 रुपए। और साथियों मैं बता दूं आपको कि इस बेसिक पे के अकॉर्डिंग डीए जो बनता है इनका 14,840 रुपए, एचआरए जो बनेगा इनका 1,400 रुपए, मेडिकल इनका 1,000 रुपए इनको भी मिलेगा। टोटल सैलरी की मैं बात करूं तो 45,240 रुपए बनता है। वहीं एनपीएस में डिडक्शन होगा 4,284 रुपए का और इन हैंड सैलरी जो इन शिक्षकों को मिलने वाली है वो मिलेगी 40,926 रुपए। वहीं टोटल एनपीएस में जो इनकी अमाउंट जमा होगी इनका और गवर्नमेंट का मिला के वो 10,282 रुपए होंगे। एंड ओवरऑल में बात करूं इनकी प्रॉफिट की तो अराउंड
51,208 रुपये बनता है। जी हाँ साथियों, तो मैंने 11 अलग अलग तरह की जो शिक्षक अभी तक बिहार में ज्वाइन किए हैं और जो बेसिक शिक्षक बने हैं, उन सभी शिक्षकों के हमने आपको 2024 जनवरी के मूल वेतन, 2025 जो इनके इंक्रीमेंट के साथ मूल वेतन हुआ उसके बारे में, विशिष्ट शिक्षक जो बने उसका मूल वेतन के साथ साथ इनका DA, HRA, मेडिकल एंड टोटल सैलरी, NPS डिडक्शन, सैलरी इन बैंक अकाउंट, टोटल NPS और टोटल प्रॉफिट के बारे में A to Z जानकारी मैंने आपको दे दी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके हमारी मोटिवेशन के लिए आप जो है इस वीडियो को कई शिक्षक साथियों ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं। बाकी कुछ अपडेट जानने के लिए कमेंट कर सकते हैं, कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं। एंड दिन भर की सभी बड़ी खबरों के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहां पे आपको पल पल की अपडेट्स मिलती रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद।